हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है, हमारी जो गर्लफ्रेंड है या हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत समय तक टिका रहे। और ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में जिसका हम सोल्यूशन निकाल नहीं पाते और रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाता है। तो मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, और हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, आपकी लाइफ में भी आएगी, बट हम रिलेशनशिप में उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरा यकीन माने, इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। आपको इस वीडियो के थ्रू या आप अपने पार्टनर को भी शेयर करें कि वो भी इस चीज़ को, क्योंकि चीज़ें तो दोनों तरफ से ठीक होगी तो उन्हें भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप अगर इस पॉइंट को दोनों लोग, मतलब आप भी और उस सामने वाला भी, दोनों लोग इस पॉइंट को अगर आप समझ जाओ और इस चीज़ पे अमल करने लग जाओ तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बहुत ट्रस्ट वाला, बहुत अच्छा बॉन्ड वाला बनेगा जो कि लाइफ टाइम तक चलेगा। मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा कहना काम है, करना आपका काम है, तो करना आपको ही पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, बस आपको करना है और आप देखना कि आपका रिलेशनशिप ज़रूर स्ट्रांग होगा। तो चलिए हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। फटाफट जो भी चैनल में न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन मिल जाती है। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक में एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मतलब एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगी, फिर उस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम समझेंगे कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लाई, झूठ। आप जो झूठ होता है इसका कितना बिग रोल होता है हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, या हमारा जो विश्वास है उसे डगमगाने के लिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप रिलेशनशिप में, मैं जिस टॉपिक में बात करूँगी उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी आपको, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप उस पर कनेक्ट कर पाओगे। तो झूठ, जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं, हम स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सामने वाले से नहीं बोल रहे होते, हम खुद से बोल रहे होते हैं कि हम बहुत लॉयल रहेंगे, हम बहुत अच्छे रहेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम रिलेशनशिप के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे, हम वो हर चीज़ करेंगे जिससे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ, मेरे लाइफ में ये आदमी आया, या वो लड़का सोचता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड या वाइफ मिली है। तो ये अक्सर स्टार्टिंग में सबकी सोच रहती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, झूठ बोलने लग जाता है इंसान। अब दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि एक तो झूठ बोलने वाला इंसान ही होता है, वो अपने नेचर की वजह से ही झूठ बोल रहा होता है। तो झूठ मत बोलो, ठीक है। जहाँ पर आप झूठ बोलते हो वहीं पर आपके रिलेशनशिप डगमगाने लग जाता है, क्योंकि आपने झूठ बोला, झूठ से आपका बिलीव जो है वो कम होता है सामने वाले का। फिर बिलीव कम हुआ तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो झूठ मत बोलो। ये वो इंसान के बारे में जिसकी आदत है जानबूझकर झूठ बोलने की, या बेईमानी कर रहा है रिलेशनशिप में, या धोखेबाजी कर रहा है, वो खुद पे खुद झूठ बना रहा है। एक वो इंसान झूठ बोलता है जिसके ऊपर आप प्रेशराइज करते हो, आप डोमिनेट हो जाते हो, आप हर चीज़ में बाउंडेशन करने लग जाते हो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत। और आप इस हद तक बाउंडेशन करने लग जाते हो केयर के नाम पे कि आपको यही नहीं समझ में आता कि अब आप सामने वाले को प्रॉब्लम कर रहे हो। आप प्यार करते हो, आप चीज़ें समझाओ, आप बोलो, बट आप बाउंड्री मत करो। रिलेशनशिप में आप किसी को बांध करके नहीं रख सकते। उसे जो करना है वो नहीं करना है। मज़ा तब आता है रिलेशनशिप में कि हमारे बिना बोले सामने वाला समझ जाए, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो और ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, अगर समझने वाली बात भी अगर आप ये सोचो कि मेरे बिना बोले चीज़ें समझ जाए, तो आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आप जो समझाना चाह रहे हो वो सही है कि नहीं। सपोज दैट कि अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं भैया तुम अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम वेस्ट मत करो, तुम मुझसे बात करो, ये टोटली रॉन्ग है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर है, तुम बाहर मत जाओ, ये टोटली रॉन्ग है। आप प्यार करते हो, आप उसको खरीद नहीं लियो, आप उस पर हक मत जताओ, ठीक है। जब इंसान ये करने लग जाता है हद से ज़्यादा, तब रिलेशनशिप में सामने वाला झूठ बोलने लग जाता है। तो कहीं से गलत नहीं, क्योंकि आप रिलेशनशिप बिगाड़ना झूठ की, यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो बिगड़ रहा है ये झूठ की वजह से नहीं बिगड़ रहा है, ये आपकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बिगड़ रहा है। आपका जो बात करने का तरीका है, आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है, आप जो केयर के नाम पे सामने वाले को सोच रहे हो कि प्यार किया तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, तो इसकी वजह से सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर वो गलत नहीं, यहाँ पर आप गलत हो।
तो एक ये पॉइंट हो गया कि रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ का भी मतलब समझा दिया है 2 तरीक़ों से, इस चीज़ को ध्यान दो। और मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो अपने पार्टनर को भी शेयर करना, अगर वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के देख पाए तो ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, अगर दोनों चाहते हो तो चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट है ईगो। ईगो जो है, ईगो और एंगर थोड़ा डिफरेंट होता है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी बहुत थिन लाइन होती है, फ़र्क बताती हूँ। ईगो ये होता है कि हम रिश्ते में अगर हमें कुछ चीज़ें बुरी लगी आपसे, कि हम आज आपको कॉल नहीं करेंगे, मेरा झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें कॉल आज नहीं करूँगी, तब मैं गुस्सा थी, तब मैंने बोल दिया, लेकिन जब शाम होते ही आखिर मैं प्यार करती हूँ तो मैं कॉल कर लूँगी। ईगो क्या करता है, ईगो वहीं पर रोकने लग जाता है। आप क्यों कॉल करोगे, सामने वाला कॉल करे, क्योंकि उसने गलती की है, हमने गलती नहीं की है। तो ये होता है ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है कि बार बार आप ही को कॉल करने पड़ रहा है, बार बार आप ही को नीचा देखना पड़ रहा है, बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो ईगो का रोल मैंने समझा दिया है। रिश्ते में अगर ईगो आया है तो रिलेशनशिप ख़राब होना ही है। आप ये मेरे से लिख के ले लो। तो ईगो नहीं लाना है रिश्ते में, ईगो नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अदर आप बाहर दिखाओ ईगो, कोई दिक्कत नहीं, बट रिश्ते में प्यार होना चाहिए, जो कि बहुत ही लॉयल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है धोखा, चीटिंग। अगर आप रिलेशनशिप में धोखा दे रहे हो, ठीक है, कहीं और प्यार कर रहे हो। इसके पहले जो वीडियो बनाया है मैंने कि शादीशुदा प्यार, लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, प्यार किसी से भी हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती है, बट आप मुझे बताओ कि प्यार तो वाकई किसी से हो सकता है, बट क्या एक साथ 2 लोगों से प्यार हो सकता है? कि मैं अपनी वाइफ के साथ भी रहूँगा और आपको भी प्यार करूँगा, या मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रहूँगी और आपको भी प्यार करूँगी। अगर इतनी प्यार की समझ है, इतने लॉयल हो आप, इतने ईमानदार हो आप, तो छोड़कर आप करो ना प्यार, ठीक है। पहला पॉइंट ये तो छोड़ दो आप। ये जो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, वो जो पिछली बार जो कमेंट आया कि नहीं प्यार तो किसी से हो सकता है, प्यार ऑफकोर्स किसी से हो सकता है, बट प्यार सिर्फ उसी से हो सकता है जिससे आपको प्यार है, हर किसी से नहीं हो सकता। तो हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, धोखा, चीटिंग। अगर आप अपने रिश्ते के प्रति, आप अपने पार्टनर के प्रति अगर आप ईमानदार नहीं हो, आप धोखा दे रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप तो वहीं का वहीं स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि धोखा ऐसी चीज़ है कि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसलिए रह रहा होता है कि सामने वाला हमें प्यार कर रहा है, आप वही चीज़ वहीं पर बिल्कुल ख़त्म कर दो। कुछ लोग क्या होता है कि इंसान, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो माफ़ कर देते हैं एक चांद। वो इसलिए कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वीक पॉइंट है। हाँ, वीक पॉइंट आप समझ सकते हो। वीक पॉइंट भी यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। उसे आप चाहे वीक पॉइंट की नज़रिए से देखें, वो वाला ग्लास चश्मा पहन लो कि यार ये आदमी या ये औरत वीक है, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, या मैं इसको छोड़ दूंगा जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ में भी। तो उसे आप वीक पॉइंट का नज़रिया भी दे सकते हो, बट अगर उसकी सच्चाई जानोगे, उसके पीछे की चीज़ें को समझोगे, तो यही है कि वो एक प्यार है जो उसको आपके बिना नहीं रहने दे रहा है। इसकी वजह से वो इंसान आपको इन सब चीज़ों से माफ़ कर रहा है। ये जो चीटिंग है उसके लिए माफ़ कर रहा है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि चीटिंग का इतना बड़ा रोल होता है कि वो इंसान उस वक्त माफ़ तो कर देता है, बट वो दिल से जाता नहीं है। वो जो दुख पहुंच जाता है, जो दिल में, वो कहते हैं ना स्टैम्प लग जाता है, तो वो जो दिल पे पहुंच जाता है वो छप जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता वहाँ से हेल्दी नहीं रहता, डगमगाना चालू हो जाता है। और जैसा ही चालू हो जाता है, फिर रिलेशनशिप में आप चाह कर भी ना अंडरस्टैंडिंग, ना कुछ नहीं ला पाओगे, क्योंकि दिन पर दिमाग में यही दौड़ता रहता है कि आप धोखा दे रहा होगा, आप धोखा दे रही होगी। फिर तो वो रिलेशनशिप वहीं से वीक पड़ जाता है। कहते हैं ना, अच्छा मजबूत, वो गठान पड़ गई। गठान पड़ने में आपको ही पता है कि वो गठान पड़ गई तो पड़ गई, फिर वो दाग वो रह जाता है, तो वो गठान वहीं पर पड़ जाती है। अब क्या हो जाता है कि इंसान रह तो रहा होता है, लेकिन मजबूरी के कारण रह जाता है, क्योंकि अंदर से ये फीलिंग्स आती है कि सामने वाले ने हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमारे साथ ईमानदार नहीं रहा, लॉयल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि रिश्ता चल तो रहा होता है, बट फिर उसकी जो नींव होती है ना, जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ रही थी, वो नहीं रहती। तो कभी भी कोई बंदा या बंदी जिसको आपने धोखा दिया वो जा सकता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ना होने का एक ये भी कारण है। आपको बताया मैंने, आपका झूठ हो गया, आपका ईगो हो गया, और आपका ये धोखा हो गया। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, अंडरस्टैंडिंग का इतना बड़ा रोल है कि अंडरस्टैंडिंग में शादियां हो जाती हैं, जो आप कहते हो ना लाइफ पार्टनर मिल गया। क्योंकि आप प्यार मोहब्बत सब सही है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको समझ रहा है, आप
आपको बिना बोले समझ रहा है, आपकी फीलिंग समझ रहा है, आपकी टेंशन समझ रहा है, आप किस वक्त क्या सोच रहे हो। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये इतनी स्ट्रांग होती है रिलेशनशिप में कि यही आपको आपका जो पार्टनर है उसको लाइफ पार्टनर बना देती है। अंडरस्टैंडिंग का इतना बड़ा रोल होता है। तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का ही है। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप टूटे हैं। कई बार होता है, जब अभी लॉकडाउन टाइम था, बहुत लोग कहते थे कि पहले बहुत बातें होती थी, अब नहीं होती। अब इसलिए नहीं होती कि लोग घर में फंस गए हैं, घर में सबके बीच में रहते हैं, बातें नहीं हो पाती है। अब आप सोच रहे हो कि यार वो लोग इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं इंपॉर्टेंट हूँ। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। और कोई आपके साथ अभी शादी करके नहीं आ गई है या आ गया है, उसको फैमिली भी देखनी पड़ती है। तो यही जो अंडरस्टैंडिंग का रोल है कि यहाँ पर आपको समझना भी है कि भाई सामने वाले साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। और यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग का रोल है जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब होते हैं, कि आप बिना मतलब कि अपने अंदर दिमाग में थॉट प्रोसेस ला रहे हो, सपने देख रहे हो, वो मुझे धोखा दे रही है, दे रहा है, वो मुझसे जानबूझ के बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है उसके लिए, और बस ये सब चीज़ें करके यहीं पर आप अपने रिलेशनशिप को वीक कर लेते हैं। तो समझ गए आप, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वीक बनाती है रिलेशनशिप को। तो अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। तो 5वें पॉइंट है कि डिसरिस्पेक्ट। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप भी चाहोगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले, 100% चाहोगे। आप अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो सकता। वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता हो, बच्चों का माँ बाप के साथ हो, तो दोस्तों में हो, फैमिली मेम्बर्स में हो, या हो रिलेशनशिप में, अगर दो लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, 100% है कि वो एक ना एक दिन जाकर रिलेशनशिप ख़राब होना है। तो रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेरा 5वां पॉइंट है कि डिसरिस्पेक्ट ना करें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें। 6 पॉइंट है टाइम। टाइम लाइफ में बहुत बड़ा रोल है टाइम का। अक्सर आपने देखा होगा कि टाइम की वजह से बहुत रिलेशनशिप टूटे हैं कि सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला बात ही नहीं कर रहा है, सामने वाला इग्नोर कर रहा है, सामने वाले को कुछ है। जब आप टाइम दोगे तब आप एक दूसरे से बात करोगे, जब आप एक दूसरे से बात करोगे तब आप एक दूसरे की फीलिंग समझोगे, जब आप फीलिंग समझोगे तब वो फीलिंग से टकरा के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बनेगी कि यार ये हमारे टाइप का है या नहीं है, या कैसा भी है। एक दूसरे से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा जब हम एक दूसरे को टाइम देंगे। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम के लिए हमेशा आपने देखा है कि टाइम हर चीज़ में लगता है। आप चाहे बिजनेस के पर्पस में आगे बढ़ना हो आपको, या आपको स्कूल में आगे बढ़ना है, या आपको कोई काम है, या किसी भी चीज़ का आपको कोई काम है, आपको अगर सक्सेस पानी है तो आपको उसको टाइम देना है। इसी तरह से अगर आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको रिलेशनशिप को टाइम देना है। ये नहीं करना है कि सामने वाला मैसेज कर रहा है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, सामने वाला कॉल कर रहा है आप इग्नोर कर रहे हो। मैंने जो टॉपिक बताया है ये हर जगह टाइम टू टाइम, इसको समझने की बात है। अगर आप समझोगे तो उस चीज़ को समझ पाओगे। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हर जगह बिना मतलब का टाइम मांग रहा है, आप कुछ कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठो, कोई आया है तो अंडरस्टैंडिंग। तो सब चीज़ों का रोल बनाना है, सब चीज़ों का रोल अपनाना है अपनी लाइफ में। एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारी चीज़ें जो टॉपिक मैं बता रही हूँ वो चीज़ों को आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, देन आपके पार्टनर को भी अप्लाई करनी है। तो आपको ये वीडियो उन तक पहुँचानी ही होगी ताकि वो भी इस चीज़ को समझे और अंडरस्टैंड करें कि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम भी एक दूसरे को दें, क्योंकि जब आप एक दूसरे को टाइम दोगे तो ज़्यादा बातें होंगी। जब ज़्यादा बातें होंगी तो हम चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सामने वाला कैसे, हम कैसे। और जब चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी तभी जाके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग्स है वो आएगी और ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा। तो ये 6 पॉइंट हो गया। तो चलिए चलते हैं 7 पॉइंट की ओर। तो अब जो पॉइंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कैसे होता है कि जब भी आपने अक्सर नोटिस किया होगा या फीलिंग्स किया होगा, जो कोई भी प्यार में होंगे वो इस चीज़ को फील करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत अपसेट रहते हैं, कभी कभी मूड भी स्विंग होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपने पार्टनर से वो चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं। बट वो क्या करता है या करती है कि बातों को इग्नोर करने लग जाती हैं। तो
अगर आप ऐसा करते, क्योंकि कोई इंसान ना दूर से, क्योंकि दूर तो हो गई ऑब्वियस, आप अपने घर में होंगे, वो अपने घर में होंगे, कई बार साथ में रहने में भी हस्बैंड अपने काम में लगा रहता है, वाइफ अपने काम में लगी रहती है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो अपनी जगह रहते हो, तो दूर से कोई किसी की मदद नहीं कर देता। बट अगर आप सामने वाली की बात सुन लिए 2 मिनट, या वो परेशान है तो आप उसे कह दिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, यही फीलिंग्स है, या आप कह दो कि परेशान मत हो। अगर आप उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हो तो ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो इग्नोरेंस कभी भी रिलेशनशिप में मत करें, इससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी बातें कोई सुन ले, और वो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि जो हमारा पार्टनर है वही हमारी बात सुन सकता है, तो वो उससे कहने लगते हैं यार कई बार मैं ऐसा परेशान। तो आप वहाँ पर ध्यान देकर सुनो, 2 मिनट टाइम दो, इग्नोर मत करो। जब आप इग्नोर करते हो, आपको कुछ बोल रहे हो तो आप कहीं और ध्यान लगा रहे हो, तो वहाँ पर भी एक कहते हैं ना दिल तोड़ना, तो जो दिल होता है ना थोड़ा थोड़ा करके टूटता रहता है। तो जैसे आपने किया फिर टूट गया, तो वो जो टूटना जो आप क्रैक बनाते जा रहे हो ना, यही सब मिल के आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। तो आपको क्या करना है, वो क्रैक बनने ही नहीं देना है, तो इग्नोर नहीं करना है। फिर एक पॉइंट है हमारा कि आपको रिलेशनशिप में केयरलेस नहीं होना है। केयरलेस कैसे नहीं होना है? केयरलेस आपको ऐसे नहीं होना है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ें केयर करता है ना इंसान, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप खाना खा लिए, आपको कुछ जाके खाना नहीं खिला दोगे आप सामने वाले को, ठीक है? या कोई इंसान है कपड़े, तो कपड़े, कोई चीज़ है उसको काम है या कुछ भी है, चलो मैं तुम्हें उठा दूंगी, सुबह मॉर्निंग में जाना, अगर आप उठ जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें इंसान रिलेशनशिप में करता है, इससे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। केयरलेस कैसे कि हम कुछ चीज़ें बता रहे होते हो और आप केयरलेस हो जाते हो, आपको कोई परवाह नहीं होती हमारी फीलिंग्स की, कोई चीज़ें नहीं होती। जब कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हूँ, या वो अपनी बातें कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट आप ज़्यादा केयरलेस हो, आपको लगता है ये कहीं जाएगा, है नहीं, कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं है, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती है। इसलिए केयरलेस नहीं होना है, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक और पॉइंट है जेलसी। साइकोलॉजी कहती है कि जेलसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, बट आपको उसको भी बाउंडेड करके रखना है। इतना ज़्यादा नहीं करना है कि जेलसी के नाम पे आप सामने वाले को परेशान करने लग जाओ, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। आपको वहाँ पर सिर्फ इतना सा सिंपल सा चीज़ अप्लाई करनी है, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या मैं ऐसे करूँगी या करूँगा तो सही है, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो वो ऐसी क्यों होगी या वो ऐसा क्यों होगा। तो जेलसी भी एक टाइम तक अच्छी लगती है, ओवर नहीं करना है आपको कि आप बाउंडेड करने लग जाओ, जेलसी के नाम पे सामने वालों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाओ, तो यहाँ पर भी आप अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। सिर्फ जेलसी करो, थोड़ा बहुत चलता है बट बहुत ज़्यादा नहीं चलता है कि आप उसका फ़ायदा उठाने लगो, सामने वाले को लिमिट में लाना, कंट्रोल करना, डोमिनेट होना, ये जो करोगे इससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दो। हाँ, जेलसी होना भी बहुत ज़रूरी है, वो नेचुरल है, वो आता है जब आप अपने पार्टनर को देखते हो, बट उसको परेशान नहीं करना है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है कि जेलसी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं एक अगले पॉइंट की ओर, जो कि है, तो अब जो पॉइंट है वो मैच्योरिटी पॉइंट है। मैच्योरिटी कैसे कह सकते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हर चीज़ को थोड़ा मैच्योर होकर हैंडल करोगे, आप बच्चों की तरह लड़ाई नहीं करोगे, जिसका कोई, कहते हैं ना कई बार झगड़ा ऐसा होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, केवल हम लड़ रहे होते हैं, बाद में हमें फील होता है कि यार मुद्दा क्या था, मुद्दा तो बहुत छोटी और सड़ी चीज़ थी, बट हमने उसे इतना बड़ा बना दिया। तो मैच्योरिटी बहुत होना ज़रूरी है कि आपको किस बात पे बात करनी चाहिए, किस बात पे नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात को इग्नोर करना चाहिए, कौन सी बात को नहीं करनी चाहिए। ये काम दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई एक इंसान करेगा तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बहुत दिन तक करेगा, फिर आखिरकार दिल टूटेगा, उसी को तकलीफ होगी। तो ये दोनों लोगों की तरफ से होना चाहिए कि मैच्योरिटी रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट है, लॉयल्टी होना भी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अगर आप एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हो, अगर लॉयल इंसान तभी होगा जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बट आप कहीं ना कहीं, अगर भले ही आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, बट आप कहीं और जाके फ्लर्ट कर रही हो या कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वो चीट कर रहे हो। आज आप फ्लर्ट कर रहे हो, कल आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। जब उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे, आप कहीं से कहीं ईमानदार हो नहीं, क्योंकि ये वाली फीलिंग्स आती ही नहीं है। अगर आप सच्चे और अच्छे प्यार में हो और आप वाकई अच्छे और सच्चे इंसान हो, तो आप चाहकर भी किसी इंसान को नहीं देखना पसंद करोगे, या आपका उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स आएगी ही नहीं, मतलब वो अंदर से ही नहीं आएगी। तो अगर ये फीलिंग्स आ रही है, मतलब आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं हो। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर ये नहीं है तो भी आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है।
और अब जो पॉइंट है वो है सबसे लास्ट में बताऊंगी, और ये हमेशा से बोला है मैंने, है तो बहुत सारे पॉइंट, अगर हम बात करने जाएं तो बहुत सारे पॉइंट है, सबके अपने अलग अलग प्रॉब्लम है, बट ये जो बता रहे हो अगर आप इतना भी कर ले रहे हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत जाएगा। सबसे लास्ट पॉइंट है प्रायोरिटी। हमेशा से बोला है मैंने कि प्रायोरिटी रखो। आप जब भी झगड़ा कर रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, जो ईगो, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं, वो इसलिए बता रही हूँ। नहीं, एक पॉइंट और बताऊँगी मैं आपको कि क्योंकि वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है कि पहले तो आपको मैं इस टॉपिक में बता दूँ कि प्रायोरिटी क्या होती है, कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आपको हर मुद्दे पे लड़ाई नहीं करनी है। जैसे कि आप ये नहीं लड़ोगे कि मेरे मोहल्ले वालों को तुमने ये क्यों बोला कि मेरे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, मेरा मोहल्ला गंदा है, या मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो कॉलोनी साफ़ नहीं है, तो ये सब तुमने कैसे बोला। तो ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप कॉलोनी के लिए अपने रिलेशनशिप या अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पार्टनर से अपने तब आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत है जब वो आपको धोखा दे रहा है, या वो आपको चीट कर रहा है, या वो आपको केयरलेस हो रहा है, या वो आपको इग्नोर कर रहा है। वो मुद्दा है, वो प्रायोरिटी लिस्ट पे है। प्रायोरिटी लिस्ट की भी एक तरीका होता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा लड़ना, जो मैच्योरिटी और प्रायोरिटी मिलकर बनाएंगे, कि आप प्रायोरिटी लिस्ट पे कुछ चीज़ें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि धोखा बर्दाश्त नहीं करोगे आप, धोखा हुआ रिलेशनशिप ख़त्म, तो ये लिस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे, इस पे हम खुलकर लड़ाई कर सकते हो, छोड़ सकते हो, एक दूसरे को जाने दो जब सामने वाला ऐसा है, तो ये लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी, एक दूसरे के डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बट ये प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए कि मोहल्ले को वाल कुछ मत बोलो, कॉलोनी मत बोलो, मेरे चाचा को कुछ मत बोलो, मेरे जो दूर से रिश्तेदार हैं उनको कुछ मत बोलो। ये सब चीज़ों से भी आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, आपको आपस में बात करके कि हमारे रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें मैं तुम्हारी अंडरस्टैंड करूँगा और तुम मेरी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करोगी। सबसे लास्ट जो मैंने बोला मुझे याद आया है, वो है अनलिमिटेड अवेलेबल। इसको इस तरह से देखेंगे, मैं बता दूँ, जैसे अनलिमिटेड नाम लो और लिमिटेड आप इसका वो समझो। अनलिमिटेड और लिमिटेड ऑप्शन है। मैं बताती हूँ इसका क्या है। प्यार भी ना अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ना ऑल टाइम अवेलेबल बैठे हो, सामने वाला कॉल लगा रहा है या आप कॉल कर रहे हो, नहीं तुमको मेरे से ही बात करना है, तुमको दुनिया छोड़ देना है। या सामने वाला भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे जब वो फ़ोन लगा रहा है तुरंत आप फ़ोन उठा ले रहे हो, तुरंत आप अवेलेबल हो, अरे मैं बिल्कुल सारी चीज़ें। अगर ये दोनों तरफ से है तो अच्छी चीज़ें हैं, रहनी चाहिए। बट साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आप सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो टाइम भी थोड़ा सा, आप कहोगे प्यार लिमिटेड में नहीं होता है, तो ऑफकोर्स मैं लिमिटेड नहीं बोल रही हूँ, बट अनलिमिटेड भी मत करो कि आप बिल्कुल अवेलेबल बैठे हो, आप बस थके बैठे हो कि कॉल आ जाए मैं बात। इस तरह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब होने लग जाती हैं, क्योंकि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक तरह से साइकोलॉजी भी होती है, इसलिए मैंने बताया आपको कि ये हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक है, इस पर ध्यान रखें और इस टॉपिक पे काम करें, आपका रिलेशनशिप ज़रूर मजबूत होगा। जो भी हो कमेंट पे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।